बादशाह कहने लगा कौन है ये दीवाना मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहा है? तुझे दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता? ये मेरा आलीशान दरबार है, ये मेरा महल है। दरवेश ने, कलंदर ने फरमाया तू इसे अपना महल बताता है, ये बता तुझसे पहले यहां कौन था? का मेरा अब्बा था। का उससे पहले? का मेरा दादा। का उससे पहले? का मेरा परदादा। कलंदर ने फरमाया अगर ये जाती मकान तेरे परदादा का होता तो वो आज तक इसके अंदर होता। उसके लिए तो मुसाफिर खाना ही था, कुछ दिन आया रुका चला गया। तेरे दादा के लिए भी मुसाफिर खाना था, तेरा दादा कुछ दिन रुका चला गया। तेरे बाप के लिए भी मुसाफिर खाना था, कुछ दिन तेरा बाप रहा चला गया। तेरे लिए भी मुसाफिर खाना है, तू भी कुछ दिन रहेगा चला जाएगा। इतना सुना तो दिल पे चोट लगी। बादशाह ने महल छोड़ दिया, सल्तनत छोड़ दी, दरबार छोड़ दिया, दिल बदल गया। कहने लगा बादशाह ऐ मेरे वजीरों, जिसे संभालना है संभाले, जिसे बादशाह बनना है बन जाए। अब मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, अब तो मुझे फकीरी पसंद आ गई है, अब तो मुझे फकीरी में मजा आएगा। अल्लाह अल्लाह, बादशाह ने बादशाहत छोड़ दी, फकीरी को अपना लिया। कलंदर बना तो इतना बड़ा, दुनिया आज भी नाज करती है। वो बादशाह जो कलंदर बन गया, उन्हीं का नाम हजरत इब्राहिम बिन अदहम है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है ये जो बाग है यानी बाग फिरदौस, बाग जन्नत, अल्लाह ने फरमाया इसका वारिस हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदों को बना दिया? फिरदौस का वारिस, जन्नत का वारिस। अल्लाह ताला ने फरमाया हमने अपने बंदों को बना दिया। या अल्लाह कौन से बंदे हैं जिन्हें तूने जन्नत का वारिस बना दिया? अल्लाह का कलाम है मन का न तकिया, फरमाया उन्हें जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो तकवा शिआर है, परहेजगारों को फरमाया हमने उन्हें जन्नत का वारिस बना दिया। और अगले मकाम पे तो अल्लाह ने बाज़ाब्ता फरमाया कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। अल्लाह ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। टेहरी ख्वाजा के जिंदा दिल सुन्नी गयूर मुसलमानों जहन करीब करना, बात सुनना। अल्लाह ताला ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। पहले ये समझो जन्नतुल फिरदौस क्या? जन्नत के कई दर्जे, जन्नतुल मावा जन्नत का एक दर्जा, जन्नतुल नईम जन्नत का एक दर्जा। मगर बारगाह मुस्तफा में चलो, ताजदार मदीना ने ऐलान फरमा दिया, तुम्हारे मेरे आका ने बता दिया जन्नत में कई दर्जे हैं, मगर जन्नत का जो आला तरीन दर्जा है उसे जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों, जब भी अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया करो, जब भी परवरदिगार से मांगा करो जन्नत, जब भी जन्नत का सवाल किया करो, आका ने फरमाया अपने रब से, परवरदिगार से जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस मांगे, क्या खास है? आका ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा जिसके ऊपर रहमान का अर्श है। जन्नतुल फिरदौस जन्नत का वो दर्जा, आका फरमाते हैं जहां से जन्नत की नहरें निकलती है, ये वो जन्नत का आला दर्जा है। अजीजों, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। आका ने बंदो, आका ने अपने गुलामों को हुक्म दे दिया। अजीजा ने गिरामीउल कद्र, ये जन्नत का आला तरीन दर्जा अल्लाह ताला ने फरमाया इसका वारिस हमने मुत्तकियों को बना दिया। मुत्तकी कौन होते हैं? आओ जरा कुरान पाक से मालूम किया जाए। ए अल्लाह ताला के कलाम बता, मुत्तकी कौन होते हैं? मुत्तकियों का मकाम क्या हुआ करता है? मुत्तकियों का स्टेटस क्या हुआ करता है? तो अल्लाह का कुरान बताता है मुत्तकी की शान अगर समझना है तब भी कुरान पढ़ना पड़ेगा। मुत्तकी का स्टेटस समझना है तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। मुत्तकी का मकाम मर्तबा समझना है तो तुम्हें कुरान पढ़ना होगा। और ये जानना है मुत्तकी कौन होता है तब भी तुम्हें कुरान उठाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कुरान मुत्तकी की शान बयान करता है। अल्लाह ताला का कुरान कहता है इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन,
अल्लाह ताला का कलाम कहता है, अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत फरमाता है, अल्लाह ताला तकवा शार लोगों से मोहब्बत करता है। अगले मकाम पे फरमाया इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, फरमाया अल्लाह साथ है तो मुत्तकियों के साथ है। अब जरा कुरान की बारगाह में सवाल किया जाए, ए रब के कलाम, ये तो समझ में आया मुत्तकी की शान बड़ी है, मुत्तकी का मकाम बड़ा है, मगर जरा कुरान ये बता मुत्तकी कोई बंदा बनता कैसे है, मुत्तकी किसी को ये खिताब कैसे मिलता है? तो अल्लाह ताला का कलाम है, परवरदिगार का कुरान बताता है इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ए लोगों मुत्तकी जानना है कौन होता है? तो आओ जान लो मुत्तकी कौन होता है। रब काबा ने ऐलान कर दिया, जो मेरे महबूब की बारगाह में बाअदब रहे, जिसकी आवाज पस्त रहे, जो हबीब का अदब करता है, अल्लाह ताला उसके दिल को तकवा अता फरमा देता है। तकवा उसे अल्लाह अता करता है जो बाअदब होता है, मुस्तफा की बारगाह का अदब करता है। पता लग गया कोई भी शख्स कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने सजदे कर ले, तकवा शियार नहीं बन सकता। सिर्फ नमाजों की बुनियाद पर कोई मुत्तकी नहीं बन सकता जब तक के दिल में मुस्तफा का अदब न हो, जब तक के ताजदारे मदीना की मोहब्बत न हो, आका का अदब न हो। दिल में अदब अगर मुस्तफा का होगा तो वो मुत्तकी कहलाएगा। अब देखो जरा नबी के सहाबा मुत्तकी, अल्लाह अल्लाह कितना अदब किया। सिद्दीक अकबर, अल्लाह अकबर, तमाम इंसानों में, नबियों के बाद, पैगंबरों के बाद, रसूलों के बाद में अल्लाह ताला ने जिनको सबसे ज्यादा इज्जत अता फरमाई, हजरत अबू बकर सिद्दीक आशिक सादिक है मेरे आका से, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्यार, अल्लाह अकबर कबीरा, रहती दुनिया तक मिसालें दी जाएंगी। वो सिद्दीक अकबर, मगर शान इतनी बुलंद बाला अल्लाह ने अता इसलिए की कि मुस्तफा के बाअदब, मुस्तफा की बारगाह का अदब करते थे, ताजदारे मदीना की बारगाह में बाअदब रहते थे। मुस्तफा का अदब किया तो अल्लाह ताला ने इज्जतों से नवाज दिया, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उमर फारूक आजम, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत उस्मान गनी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत मौला अली, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत तलहा और जुबैर, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत बिलाल हबशी, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम हुसैन, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर, रोशन जमीर, सरकार गौसे आजम, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के राजा, हम सब के ख्वाजा, सरकार गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा का अदब किया अल्लाह ने मुत्तकी बना दिया। पता लगा मुत्तकी वो होता है जो मुस्तफा का अदब किया करता है। अदब नहीं, तकवा है ही नहीं। अदब से तकवा मिलता है, ये याद रहे। और जिन्हें तकवा मिल गया, जो मुत्तकियों के जुमरे में आ गए, फिर कुरान कहता है अल्लाह मोहब्बत भी उनसे करता है, अल्लाह साथ भी उन्हीं के है। इन्नल्लाह माल मुत्तकीन, अल्लाह उन्हीं के साथ है। ऐ लोगों, ये वही जमात है जिन्हें तकवा हासिल हुआ मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर, एहतराम मुस्तफा, अदब मुस्तफा की बुनियाद पर जिन्हें तकवा हासिल हुआ, उसी जमात को आज हम औलिया की जमात कहा करते हैं। क्योंकि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे आका, आखिरी नबी, आखिरी रसूल, नबूवत का दरवाजा बंद। हुजूर के बाद हुजूर के सहाबा, सहाबा वो सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर का दीदार किया, ईमान की ही हालत में दुनिया से रुखसत हुआ, वो सहाबी। उनके बाद में सहाबा के बाद में ताबईन, फिर तबे ताबईन,
लेकिन फिर अब नबूवत का दरवाजा बंद, सहाबियत भी खत्म, क्योंकि नबी दुनिया से जाहिरी तौर पर रुखसत हुए, सहाबियत का भी दरवाजा बंद हुआ। मगर हाँ, एक दरवाजा खुला है, वो विलायत का दरवाजा है। अब जितने भी दुनिया में मुत्तकी नजर आएंगे, अल्लाह की कसम, हर मुत्तकी अल्लाह का वली होगा, हर मुत्तकी, हर तकवा शियार अल्लाह ताला का वली होगा। और फिर जिसे अल्लाह तकवा अता कर दे, जिसे अल्लाह तकवे की दौलत से नवाज दे, उसका मकाम फिर अल्लाह ताला बुलंद फरमाता है, इतना बुलंद करता है। फिर अल्लाह फरमाता है वो जो बागे जन्नत है, बागे फिरदौस है, उसकी विरासत अल्लाह फरमाता है मैंने इनको अता फरमा दी है। अच्छा, एक बात सुने, समझ में आ रही है बात? यकीनन समझेंगे। मेरे बुजुर्ग जितने यहाँ बैठे हैं, उनका सर हिलाना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है, और नौजवानों का मुस्कुराना मुझे बताता है कि बात समझ में आ रही है। अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाया। अब जरा से एक सिस्टम और समझते हैं, बाप अपनी जमीन का वारिस किसे बनाता है? बोलो टिहरी वालों, जोर से बोलो। ऐसे शर्मा रहे हो जैसे आप अपने पड़ोसी के बेटे को बना रहे हो अपनी जमीन का मालिक, वारिस। हर कोई अपनी मीरास का वारिस अपने बेटे को बनाता है। दुकान का वारिस बेटा, मकान के वारिस औलाद, जमीन की वारिस औलाद। औलाद वारिस होती है ना, और वारिस मालिक होता है। वारिस मालिक है, मालिक चाहे तो मुफ्ती साहब रखे, चाहे बेच दे, चाहे फ्री में किसी को दे दे। वारिस है, मालिक है, अपनी विरासत को चाहे तो रखे, चाहे तो बेचे, चाहे तो फ्री में दे। उसे इख्तियार है कि नहीं? बोलो, इख्तियार है कि नहीं? वारिस को इख्तियार है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, वारिस को हक होता है, मगर अल्लाह की जात कुरान कहता है लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी की औलाद न उसकी कोई औलाद। दुनिया का सिस्टम ये औलाद वारिस बन जाए, मगर अल्लाह किसी की औलाद नहीं, उसकी कोई औलाद नहीं, तो वारिस कौन? अल्लाह ने फरमाया औलाद नहीं है, ये मेरी शान है, औलाद नहीं है। अल्लाह फरमाता है मगर मेरा प्यार देखो औलिया से, अल्लाह के वलियों से। अल्लाह फरमाता है इनसे मेरा प्यार देखो, मैंने अपनी मीरास का वारिस इन्हें बनाया है, जन्नत का वारिस इन्हें बना दिया है, बाग़ फिरदौस का वारिस औलिया को बना दिया, अल्लाह ने वलियों को वारिस बना दिया। अब आप कहेंगे बात जन्नत की हो गई, मगर मैं कहूंगा अजीजों सुनो, जन्नत की बात हो गई, और यकीनन उससे बड़ी क्या मीरास, क्या खजाना, क्या दौलत हो सकती है ना? किसका महल ऐसा? यहां आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ले, महल बनाने ईंटों से बनाएंगे, यही मिट्टी की बनी ईंटें, यही सीमेंट, यही बजर फुट, यही सरिया। आप इमारत बनाए मिट्टी की, ईंटों से इमारत बनती है, मगर जन्नत के अंदर जो महल है वो सोने और चांदी की ईंटों से बने हुए हैं। वो है ना मिल्की। अल्लाह ने जन्नत की विरासत अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने अगले मकाम पे फरमाया वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूरि मिन बादिज़्ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिसुहा इबादियस्सालिहून। अल्लाह ताला ने यहाँ पे फरमाया, अल्लाह ने ऐलान कर दिया, ज़बूर के अंदर भी ये बात लिख दी गई कि अल्लाह ताला की सारी कायनात यानी सारी जमीन की विरासत अल्लाह ताला ने अपने वलियों को, अपने परहेजगार सालिहीन बंदों को अता फरमाई है। सारी जमीन की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता की, जन्नत की विरासत भी अल्लाह ने वलियों को अता फरमाई। तो पता लगा इस दुनिया की पूरी जमीन के मालिक, जमीन के वारिस भी अल्लाह के वली, और जन्नत के वारिस भी अल्लाह के वली। अब वारिस है तो मालिक है, चाहे तो रखे, चाहे तो बेच दे, चाहे तो फ्री में दे दे। तारीख उठा के देखो, खुदा की कसम हमने देखा है कलंदरों को, तारीख के सफ़हात में हमने उन कलंदरों का भी जिक्र पढ़ा है कि जब फकीर अपनी मस्ती पे आया है, जब कलंदर अपनी मस्ती पे आया है, कलंदर ने रेत का घरौंदा दजला के किनारे पे बनाया है। एक बादशाह, एक खलीफा की बीवी ने, मलका ने आकर कहा क्या है? अल्लाह वाले ने फरमाया जन्नत का महल है। कहा बेचते हो? अल्लाह वाले ने फरमाया बेचता हूँ। खुदा की कसम तारीख गवाह है
जब कलंदर अपनी मस्ती में आया है तो जो मालिक था, जो वारिस था, उसने दजला के किनारे बैठकर जन्नत के महल का सौदा कर दिया है। भाई विरासत अपनी है, हक है बेचने का। अब एक बात, ये किसकी शान है? अल्लाह वालों की। ये लीचड़ों की शान नहीं है, ये गंजेड़ियों की, नशेड़ियों की, सुलपा और चिलम के धुएं उड़ाने वालों का मामला नहीं है मियां, समझ रहे हो? ये लटें लंबी लंबी करके जो आ रहे हैं ना, अपने आप को अल्लाह वाला बताते हुए कोई सुल्फा पीते हुए आ रहा है, कोई गांजा, कोई चरस फूंकते हुए आ रहा है। हर ऐरा गैरा नत्थू खैरा अगर अपने आप को कहे मैं वली, कहना दफा हो जा। वली किस ऊंचे मकाम पर वली का अल्लाह ने क्या उनका मर्तबा बुलंद किया है, उनकी शान क्या, तू अपने आप को देख, अपने आप को देख। अब विलायत को जरा समझने की कोशिश करना। अब मेरी गुफ्तगू शुरू होती है। अब तक तो मैंने आपको सिर्फ कुरान की आयत का मफहूम समझाया, अब सुने, जरा गौर से सुने। अब कोई भी अपने आप को अगर वली बताने लगे तो किसी को भी वली न मान लेना, बल्कि वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा, वली वही होगा जो कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अमल करेगा। याद रखना अजीज़ाने गिरामीउल कद्र, अल्लाह ताला का निजाम है। आप बताओ, आपसे मालूम करता हूं, आपने एक बहुत बड़ा कारोबार किया हो, 10-20 लाख रुपए लगाए हो, इतना बड़ा कारोबार हो, आप उस कारोबार को किसको देंगे? आपके पास अगर 4 बेटे हैं, उनमें 4 में आप वो कारोबार किसको सौंपेंगे? उसी को सौंपेंगे जो सबसे ज्यादा ज़हीन होगा, जो सबसे ज्यादा ईमानदार होगा, जो कारोबार को बढ़ाने वाला होगा, जो कारोबार को चलाने वाला होगा। आप अपना कारोबार उसी के हवाले करेंगे, आप सारा काम उसकी जिम्मेदारी पे सौंप देंगे, इसलिए कि आपको भरोसा होगा, एतबार होगा, ये अच्छे से चलाएगा, ये कारोबार को बढ़ाएगा। लेकिन एक बेटा ऐसा हो जो जुआरी हो, शराबी हो, पता है कि बेच देगा पूरा कारोबार, पूरी दुकान। कोई है जो उसे 10 लाख का बिजनेस उसके हाथ में देगा कि लो ये संभालो, जबकि जानता है कि हर दिन ये बाजी लगा लगा के किसी दिन पूरा ही क्लीन कर देगा सब। और तुम देख लो, आप देखते नहीं हो उन्हें, है? बस इसी फिक्र में रहते हैं कि आज तो लगी जाएगी मेरी बाजी। बाजी लगने के चक्कर में अपने आप के तमाम घर में जो कुछ था सब बेच बाज के फूंक दिया, सब खत्म कर दिया। एक बाजी लगाने के चक्कर में सब कुछ खत्म कर दिया। और मैंने मुफ्ती कमरुल हसन साहब एक दिन अखबार में पढ़ा, हजरत अखबार में मैंने पढ़ा, एक आदमी ने दिवाली के मौके पर बाजी लगा दी जरा बड़ी, पैसे जितने थे सब हार गया। अब इसने कहा कुछ नहीं बचा, क्या लगाऊं? इसने अपनी बीवी को लगा दिया। हम पहले सुनते थे बचपन में ऐसी बातें कि कोई अपनी बीवी को हार गया था जुए में। मैंने अखबार में पढ़ा, न्यूज की कटिंग देखी मैंने, एक आदमी ने इस दौर के अंदर भी अपनी बीवी को बाजी में लगा दिया जुए में। जब खबर फैली ना तो फिर उस पर मुकदमा हुआ, पुलिस ने सख्ती की। ये ऐसी खराब चीज है, याद रखना, ये जुआ इंसान को बर्बाद कर दिया करता है, ये शराब इंसान को बर्बाद कर दिया करती है। और जुआरी अपने फिराक में रहता है, नशेड़ी अपनी फिराक में रहता है। इसे दुनिया से मतलब नहीं है, इससे सिर्फ इतनी देर या तो ये अपने जुए में और शराब में और नशे में लगा रहेगा, या उससे बाहर आएगा तो फिर इस चक्कर में रहेगा कि कहीं से जुगाड़ हो जाए, पैसे इतने मिल जाएं कि एक बाजी और खेल लूं। नशेड़ी इस जुगाड़ में रहता है, किसी का भगोना चुरा लूं, किसी का बर्तन चुरा लूं, किसी का कुछ चुरा लूं, बस किसी सूरत से मेरे नशे का काम हो जाए। शराबियों को आजकल देख नहीं रहे हो, गांवों के अंदर कुछ नहीं मिलता तो घर से सिलेंडर ही उठा के ले जाते, स्मैक ये चरस ये कुछ नहीं मिलता तो घरों से जो है पतीलियां, बगोने, चम्मच, बर्तन, प्लेटें, प्याले यही चुरा के ले जाते। बहुने तो इतना चाहिए कि नशे का इंतजाम हो जाए, जुगाड़ कर तो कुछ सकते नहीं है। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है,
खुद नुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामो मीना मैं कशी खतरे में है। हालात ये हो गए अजीजों, और मुसलमान इसमें आजकल बहुत तेजी से इसमें फंसे जा रहे हैं। नाम मालूम करो तो कोई बताएगा मेरा नाम मोहम्मद नजाकत है, कोई बताएगा मेरा नाम शराफत है, कोई बताएगा इनायत है, कोई बताएगा मोहम्मद अली, कोई बताएगा अब्दुल रहमान, कोई बताएगा अब्दुल्ला, मगर काम देखो जुआ सट्टा। कई गांव ऐसे हैं हैरान हो जाओगे सुन के, मर्द तो मर्द, औरतें सट्टा लगा रही हैं, औरतें सट्टा लगा रही हैं। और ऐसे सुनो आदमियों को तो ना लगाया, मगर एक गांव में ना इमाम साहब बेचारे हालात देख रहे थे कि बड़े सटोरे हैं सब, मुंडा 3 मुंडा 5 क्या क्या होता है वो उसी में लगे रहते हैं सब। इमाम साहब को फिक्र हुई, बोले यार कोई ऐसा इंतजाम करो कि लोग कुछ संभल जाएं, सुधर जाएं, बेहतर हो जाएं। तो बोले एक काम करो, एक जलसा ही करा दो गांव में, बड़े मौलाना साहब को बुला लो, आएंगे कुछ समझाएंगे लोगों को, तो लोग सट्टा छोड़ देंगे। मौलाना साहब आए, उन्होंने तकरीर की, कहने लगे साहब मुझे बड़ी शर्मिंदगी, बड़ा मुझे एहसास हुआ, दुख हुआ। बोले मुझे जब पता लगा इस गांव के बारे में, जो बड़े मौलाना तकरीर करने आए थे, इधर सुनो बात, वो तकरीर करने जो मौलाना साहब आए थे, क्या हुआ भाई साहब, बैठ जाओ आराम से। तो सुनो, अब वो बेचारे तकरीर कर रहे, कहने लगे कि भाई मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इस गांव के 99% लोग सट्टा खेलते हैं। जितने सटोरी थे एक दूसरे को देखा, बोले मौलवी ने दे दिया 99 आज नंबर। याद रखना ये जुआ ये शराब मोमिन के काम नहीं। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, परवरदिगार आलम ने ऐलान कर दिया, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। अल्लाह ने फरमाया ये काम मोमिन के हैं ही नहीं, ये तो शैतान के काम है। मिन अमलिश शैतान, शैतान के काम जब इंसान करने लग जाए तो फिर शैतान को तो बड़ी राहत। शैतान के काम जब इंसान करने लगे तो फिर शैतान तो बड़ा खुश होगा। याद रहे मेरे मुसलमानों, मेरी कौम के जवानों, हम लोग दुनिया के अंदर शैतान को खुश करने नहीं आए, हम तो रहमान को खुश करने आए हैं। हम तो परवरदिगार को राजी करने आए। तो 4 बेटों में जो ईमानदार होगा, जो हिसाब किताब अच्छे से संभालता होगा, जो कारोबार संभाल सकता हो, उसको दिया जाता है। नालायक को अल्लाह ने अपने बंदों में चुना है, हर किसी को विरासत नहीं दी जाती है। अल्लाह ताला ने उनको चुना, उनको पसंद किया जो उसके पसंदीदा। अल्लाह ताला ने उनको चुना जिन्हें रब ने अपना कुर्ब अता किया, जिन्हें रब ने अपना बना लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स पे काबू पा लिया, वो जिन्होंने अपने नफ्स को मार दिया। अल्लाह ने फिर उन्हें बादशाही अता फरमाई, अल्लाह ने फिर उन्हें खजाने ऐसे अता फरमाए, अल्लाह ने जमीन और आसमान के तमाम तबकात उन पर रोशन फरमा दिए। अल्लाह ताला ने सब कुछ उनके सामने जाहिर फरमा दिया। इसीलिए मेरे गौसे आजम ने बगदाद की सरजमीन से ऐलान फरमाया, सरकार गौसे पाक ने फरमाया, मैं सारी रूए जमीन को इस तरह से देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह से गौसे आजम दुनिया को देखते हैं, कायनात को देखते हैं। ये गौसे आजम के लिए दुनिया की हैसियत है। क्यों? इसलिए कि इस सारी जमीन का मालिक अल्लाह ने बना दिया है, इस सारी जमीन का वारिस अल्लाह ने बना दिया। आप कहेंगे जनाबे वाला और कोई मिसाल दीजिए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक अल्लाह के मुकद्दस वली की बारगाह में, एक ऐसे वली की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह जिनका नाम आपने खूब सुना होगा, जिनका नामे नामी इसमें गिरामी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर है। सुना है नाम आपने हजरत बाबा फरीदुद्दीन का? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, वो कि जो उन्हें देख लेता उनका दीवाना हो जाता था।
काफिर भी अगर देखता था तो कलमा पढ़ लिया करता था, ईमान कबूल कर लिया करता था। ये अल्लाह ने मकाम अता किया था। मगर सुनो अजीजो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद आपकी बारगाह में आया, एक थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा उसने आपको गिफ्ट किया, हदिया दिया। का हुजूर ये मेरी थोड़ी सी जमीन है, एक जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा, का हुजूर इसे कबूल फरमा लीजिए, ये आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। आप चाहें तो इसे अपनी मिल्कियत में रखें, चाहें तो खानका के कामकाज में इसका इस्तेमाल करें। जमीन भाई, दुनिया जमीन के लिए मर रही है इस दौर में। बोलो, जैसी भी हो मिल जाए, झोल झाल कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, कब्जे कर रहे हैं लोग इसी चक्कर में, जमीन हमारी ज्यादा हो जाए। हर आदमी जो इधर तमन्ना करता है कि 100 बीघा हो जाए, 200 बीघा हो जाए, 500 बीघा हो जाए, वो जान ले इधर तू 1000 बीघा कर ले, मगर याद रखना इस 1000 बीघा जमीन के बावजूद भी तेरे हिस्से में 2 गज जमीन आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। 2 गज जमीन तेरे हिस्से में आएगी, उसी में तुझे दफना दिया जाएगा। और वो भी तेरे अमाल का मामला रहा, वो कब्र फिर तुझे दबाएगी। वो 2 गज जमीन जब तू कब्र में जाएगा तो वो भी तुझे दबाएगी। हुजूर का फरमान सुनना दिल पे असर करे तो आज इसको दिल में बसा के लेके जाना, महफूज करके लेके जाना। ताजदारे मदीना ने ऐलान फरमाया, कब्र दबाती है किसे? किसे? सुनो, बड़े गौर से सुनो। नेक, परहेजगार, तकवा शियार। सुनो भाई साहब, आदमी नेक हो, परहेजगार हो, तकवा शियार हो या फिर गुनहगार हो, दोनों को दबाती है कब्र। उलमा बैठे हैं, कब्र नहीं छोड़ती किसी को भी, गुनहगार को भी दबाती है, नेक को भी दबाती है। नेक परहेजगार को भी कब्र दबाती है, गुनहगार को भी कब्र दबाती है। मगर सुनो कैसे? आका ने फरमाया, जब गुनहगार कब्र में जाता है, जुआरी, शराबी, पापी, बेनमाजी, गुनहगार, जिनाकार, बदकार, जब ये कब्र में जाता है, आका ने फरमाया कब्र इसको दबाती है। कैसे? हुजूर ने यूं उंगलियों से इशारा फरमाया, इधर की पसलियां इधर वालियों में, इधर की पसलियां इधर वालियों में यूं अंदर घुस जाती हैं, हड्डियां टूटने लगती हैं, इनके टूटने की आवाज निकलती है, मगर इंसानों को ये आवाज सुनाई नहीं जाती। अल्लाह अकबर। सोचें जरा, एक लम्हे के लिए सोचें, एक लम्हे के लिए अगर बंदा सोच ले कि मेरा होना क्या है कब्र के अंदर। कब्र दबाएगी, पसलियां इधर की इधर, इधर की इधर। हुजूर ने फरमाया वो तड़पता होगा। ये तो कब्र ने गुनहगार को दबाया, मगर सुनो, नेक आदमी को भी कब्र दबाती है, परहेजगार, नमाजी, आबिद, साजिद को भी कब्र दबाती है। कैसे? अब खुश हो जाओगे, जुमला सुनोगे। आका ने फरमाया, ताजदारे मदीना का ऐलान, हुजूर ने फरमाया, जब नेक इंसान कब्र में जाता है, कब्र उसको भी दबाती है। आका कैसे? हुजूर ने फरमाया, इस तरह जैसे माँ अपने बच्चे को यूं गोद में लेकर प्यार के साथ, ममता के साथ सीने से लगा के दबाती है, ऐसे ही नेक आदमी को कब्र उसे दबाया करती है। कब्र नेक आदमी को ऐसे दबाती है जैसे मां ममता के साथ उसे सीने से लगा के दबाती है। पता लगा, नेक आदमी को कब्र प्यार करेगी और गुनहगार का कोई। आदमी याद रखे, मेरी औकात इतनी है, कभी भी मर जाऊंगा, जब सांसें पूरी होंगी तब मर जाऊंगा, फिर आखिर कब्र में जाना है। हजारों बीघा जमीन क्यों ना आदमी कर ले, मगर 2 ही गज जमीन उसके हिस्से में आनी है। तो याद रहे, 1000 बीघा की फिक्र छोड़ दो, उस 2 गज जमीन में जाना है, उसकी फिक्र में लग जाओ कि वहां क्या होना, या हो जाएगा जो कुछ भी होगा। छोड़ दी सब, तो उसकी फिक्र करनी चाहिए ना।
आदमी 1000 बीघा, 2000 बीघा, 500 बीघा, 100-200 बीघा जमीन मिल जाए या 10-20 बीघा है तो उसे फिर, अब जिसका मामला ज्यादा का है वो ज्यादा बड़ा सोचता है, जिसका कम का है वो थोड़ा हिसाब से सोचता है। कोई अपने मैंड ही काट के अपना उसी में दिल अपना खुश करता रहता है कि बस थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे, मेरी रास्ते काट काट के बढ़ाने में लग जाता है कोई। अब भैया इधर रास्ता काट के किसी का क्या ले लिया, रास्ता काट के इतनी बढ़ा लो, इतनी क्या इतनी बढ़ा लो, मगर कब्र तो उतनी की उतनी। हम तो तब जाने जब उसमें कुछ बढ़ सके, हम तो तब जाने कि कब्र में कुशादगी हो जाए तो वो मेढ़े काटने से, रास्ते काटने से नहीं होगी। याद रखना, कब्र अगर कुशादा होगी तो रास्ते काटने से या किसी के खेत में मेढ़ काटने से कब्र कुशादा नहीं होगी। कब्र की कुशादगी इस बात पर है कि तू अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल कर ले, तू नबी की शरीयत पे अमल कर ले, तू मुस्तफा का वफादार बन जा। खुदा की कसम अल्लाह ताला तेरी कब्र को कुशादा फरमा देगा। तो खुदा के लिए कब्रों के बारे में हमें सोचना चाहिए, कब्रों की कुशादगी के बारे में। जमीन का टुकड़ा, एक मुरीद ने कहा हुजूर ये जमीन का टुकड़ा है, 1 बजने वाला है, अब आप भी बेचैन हो रहे हो। सुने, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में एक मुरीद कहता है जी हुजूर ये थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है, इसको आप रख लीजिए। अल्लाह वाले ने कहा ठीक है, तोहफा कबूल हो गया। मगर एक कंपनी होती है, एक किस्म के लोग होते हैं, तुमने देखा होगा शहर में कभी जाओ तो देखना, आदमी कोई अगर शहर में प्लॉट खरीदता है ना तो फौरी तौर पे ये चाहता है कि इसकी बाउंड्री कर दूं ताकि अपना कब्जा पक्का हो जाए, वरना खतरा रहता है कि कोई कब्जा कंपनी आके इस पर कब्जा कर सकती है। ऐसी गैंग बहुत मिलेंगी आपको कब्जे वाली। बदला अब मैं यार नजर का, दावा झूठा कब्जा सच्चा, जिसकी लाठी उसकी, बोलो मिसाल देते हैं हमारे बुजुर्ग पहले से, जिसकी लाठी जिसका कब्जा वही मालिक। अब आप कागज लेके जाएं, कहें जी हमारी जमीन है, वो कहेंगे जा साबित कर दे कचहरी में, कोर्ट में, सालों साल मुकदमा लड़, तू बूढ़ा हो जाएगा तब कहीं जाके पता लगेगा। फिर पटवारी को हुक्म आएगा अदालत का कि जाके नाप दो, पटवारी नापने में 1-2 साल निकाल देगा, नपत होने के बाद में निशान लगेंगे, 4 दिन निशान के फोटो खींच के उधर अदालत में जाएंगे कि जी हो गया काम, इधर फिर 5वें दिन वही हाल, फिर उसी पे कब्जा बढ़ता जाएगा। जी अब जब कब्जा कर लिया, एक कब्जा कंपनी आई, हजरत बाबा फरीदुद्दीन को जो तोहफे में जमीन मिली थी उस पे उन्होंने कब्जा कर लिया। बात बढ़ी, मुरीदों ने कहा भाई ये तो जमीन खानका के काम में आती है, ये कैसे आपने कब्जा कर लिया? उन्होंने कहा नहीं हमारी है। भाई कब्जे वाले फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेते हैं, फर्जी कागज भी बनवा लेते हैं, पैसे का खेल है सब यहाँ पे। उन्होंने कहा जमीन हमारी। बात अदालत तक पहुंच गई, सुनो इधर सुनो। जब बात अदालत में पहुंची तो जज साहब यानी काजी साहब, उन्होंने हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह को बुलाया और कहने लगे हजरत ये जमीन किसकी? आपने फरमाया मेरी। कहा कैसे? फरमाया मेरे मुरीद ने मुझे तोहफे में दी। काजी साहब बोले कोई सनद, कोई कागज, रजिस्ट्री, बैनामा होना चाहिए। अल्लाह वाले ने फरमाया है रजिस्ट्री। अब ये जुमला आपको खुश कर देगा। अल्लाह वाले ने फरमाया है ना रजिस्ट्री का कागज, का कहां है दिखाइए। अल्लाह वाले ने कुरान उठाया, खोल के दिखाया, पढ़ने लगे हो लक़द कतबना फी ज़बूर मिन बादि ज़िक्रि अन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून। आपने फरमाया 2 रजिस्ट्रियां हैं मेरे पास, एक पुरानी एक नई। पुरानी रजिस्ट्री ज़बूर के अंदर भी लिखा हुआ है इस जमीन का मालिक पूरी कायनात का कौन, अल्लाह ने किसे वारिस बनाया, और कुरान में भी मौजूद है पूरी रूए जमीन का वारिस अल्लाह ने किसे बनाया। फरमाया ये रही रजिस्ट्री। मगर काजी साहब बोले हजरत बात तो आपकी दुरुस्त है,
मगर हमारे यहाँ कानून में जो आमतौर पर सनद चलती है हमें वो सनद देखनी पड़ेगी। कब ऐसी कोई सनद? फरमाया नहीं है। कहा हजरत कोई कागज नहीं, कोई सनद नहीं? फरमाया ऐसा कोई कागज नहीं है और हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे किसी कागज की, क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी रूए जमीन का मालिक बना दिया है। उन्होंने कहा अच्छा। बोले हजरत अदालत का तो कानून है, या तो यहां पर रजिस्ट्री का कागज हो या कोई गवाह हो, कोई गवाह पेश कर दीजिए, कोई गवाही दे दे। आपने फरमाया अदालतों में तो गवाहियां झूठी भी होती रहती हैं, मेरे कई मुरीद खड़े होंगे गवाही देने, मगर तुम लोग कहोगे कि ये इनके मुरीद हैं, इनके हक में गवाही दे रहे हैं। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया सुनो, गवाही किसी आदमी की नहीं, बल्कि चलो जो जमीन जिसका मुकदमा है उसी जमीन से गवाही दिलवा दूंगा, वो जमीन बताएगी मालिक कौन है। मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मुझे पता नहीं आपके गांव के बारे में कुछ भी। मैंने सुना है कि शायद यहाँ दरगाह की कुछ जमीन है, कुछ रास्ता वास्ता है, कर लो अच्छा ही रहेगा, दरगाह पे आने जाने के लिए लोगों को आसानी होगी, आप ही लोगों को आसानी होगी। हम कहाँ आ रहे हैं, हम तो एक साल में अब आए हैं, अगले साल आए नहीं आए, हम तो आ गए जुते हुए खेतों में मेंढों पे चल के। निकलना आपको है, आना आपको। कितना अच्छा होगा कि आप लोग यहाँ आने जाने का एक बेहतरीन रास्ता आप ही तो इस्तेमाल करेंगे, वो रास्ता आपके खेतों में आने जाने के लिए भी आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। अच्छी बात है अगर आप उस रास्ते को कर लें, बहरहाल बहुत अच्छा रहेगा आप उस रास्ते के बारे में अगर करें तो कोशिश, क्योंकि हमें भी यहाँ आते हुए ना थोड़ा सा गिल्टी फील हुआ, यार सारे मुसलमान ही तो हैं, सब अल्लाह के वलियों को मानने वाले ही तो हैं, फिर भला यहां तक आने के लिए रास्ता भी नहीं। जनाब आप जाकर देखिए, हम मुल्क में घूम रहे हैं, हर रोज एक नई जगह पे जाते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह घूम रहे हैं, लोग अपनी जमीनें दरगाहों को दे रहे हैं कि भाई ये मेरी 1 बीघा जमीन है या 2 बीघा है, दरगाह के करीब की है, चलो मैं दरगाह के लिए दे रहा हूं, यहां पे लंगर कर लिया करना, यहां पे ये काम कर लिया। तो कम से कम अगर हम अपनी बहुत ज्यादा जमीन दरगाह के लिए नहीं भी दे सकते हैं तो इतना तो कर ही लें कि जो रास्ता हो वो रास्ता कम से कम निकाल लें। हमारे लिए तो नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि इम्तियाज बरकाती आएगा यहाँ आपके खेत में अपनी बिल्डिंग बनाएगा, उस रास्ते पे अपनी कार चलाएगा, बोलो। या मुफ्ती कमरुल हसन साहब आपके इमाम साहब का भी आपको खतरा हो कि ये आपके रास्ते पे कब्जा कर लेंगे? नहीं करेंगे, आप ही के इस्तेमाल में आएगा, आप ही के काम में आएगा। बहुत अच्छा होगा कि आप रास्ता करें। और देखो रास्ता बहुत जरूरी चीज है, हुजूर ने रास्ते के ताल्लुक से ना अपनी उम्मत को पैगामात अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया, यहां तक आका ने फरमाया अगर कोई शख्स राह के पत्थर को जो लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हो अगर उसे हटा दे रास्ते से तो अल्लाह ताला उससे राजी होकर उसे परवाने जन्नत अता फरमा देता है। राह से एक पत्थर को, छोटे से पत्थर को हटाने पर जब नेकियां मिलती हैं तो फिर रास्ता बनाने पे अल्लाह कितनी नेकियां अता फरमाएगा। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया जमीन से गवाही ना दिलवा दूं? अब वो कब्जा गैंग वाले बोले अच्छा ऐसा? उन्होंने कहा जमीन कैसे गवाही देगी? काजी साहब भी बोले जमीन कैसे? हजरत ने फरमाया तुम्हें इससे क्या मतलब? कब्जा गैंग वाले कहने लगे हजरत अगर आपने जमीन से गवाही दिलवा दी हम जमीन छोड़ देंगे, आपकी हो जाएगी। काजी साहब बोले चलो अगर बात ऐसी है तो ठीक है, ये भी एग्री आप भी एग्री, दिलवा दो गवाही। वक्त मुकर्रर हुआ, तुम्हारी मेरी गवाही के लिए लोग जाते हैं, किसकी जमीन किसका मामला, कागज जाएं, लोग जाएं, कागजों की एविडेंस के तौर पर कागज पेश किए जाएं, गवाह पेश किए जाएं। मगर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने वक्त मुकर्रर करवा लिया, फरमाया वक्त मुकर्ररा पे आ जाना, जमीन गवाही देगी। टाइम मुकर्रर हुआ, वक्त मुकर्रर हुआ, लोग आ गए, कब्जा करने वाले भी आ गए, काजी साहब भी आ गए, हजरत बाबा फरीदुद्दीन भी इधर पीछे से आए। काजी साहब ने कहा आइए हजरत जल्दी गवाही दिलवाइए, जमीन से गवाही दिलवाइए। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने जुमला सुनो, फरमाया हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया काजी साहब मैं कहूँ क्या जरूरी है, मैं जमीन से कहूँ? एक काम करो, एक बादशाह का बिस्तर कैसा होता है तसव्वुर करो, नर्म गुदास बिस्तर, बादशाह का बिस्तर और बादशाह की खादिमा उसको साफ करने आई, नौकरानी एक कमरे में सफाई कर रही है, बिस्तर को झाड़ रही है, उस नरमो गुदास बिस्तर की सफाई कर रही है। नौकरानी को ख्याल आया
कहती है कि ये बिस्तर है कितना मुलायम, कितना नरम नाजुक, और कहती है कि मेरा बिस्तर है, मुझे कभी ऐसा बिस्तर जिंदगी में नहीं मिलेगा। सोचने लगी इस बिस्तर पे बादशाह को कितनी अच्छी नींद आती होगी। नौकरानी ने क्या किया, ख्याल आया चलो सफाई करने आई हूँ, बादशाह नहीं है, देख कोई नहीं रहा, जरा सा कमर लगा के देखूं, लेट के देखूं, कैसा मजा आता है। इधर देखो, इधर बात बड़ी लतीफ बता रहा हूँ। ख्याल आया चलो जरा कमर लगा के देखो, बड़ा नरम नाजुक मुलायम बिस्तर है। चलो बादशाह नहीं देख रहा, जरा सा मैं भी लेट के देखूं कैसी नींद आती है। नौकरानी बिस्तर पे लेटी, बादशाह के बिस्तर पे बड़ा मजा आया, नरम नाजुक मुलायम बिस्तर। लेटी तो नींद आ गई, आंख लग गई, और नींद आई तो फिर जरा सा उठने में भी वक्त लग गया। इधर बादशाह ने आकर देखा नौकरानी की ये मजाल, बादशाह के बिस्तर पे, नौकरानी की ये जुर्रत के बादशाह के बिस्तर पे आ गई। बादशाह को गुस्सा आया, बादशाह ने जल्लाद को बुलाया और हुक्म सुनाया इसके कोड़े लगाए जाए, इसको मारो। आ गए जल्लाद, कोड़े मारने लगे। नौकरानी को जब मारा जा रहा था तकलीफ तो हो रही थी, मगर नौकरानी हंसने लगी। नौकरानी हंसी तो बादशाह हैरान हुआ। बादशाह ने कहा नौकरानी तुझे मार रहे हैं फिर भी हंस रही है, दर्द तो हो रहा होगा। बोली दर्द तो हो रहा है। तो बादशाह ने कहा जब दर्द हो रहा है तो हंसने की वजह क्या है? कहने लगी बादशाह हंसी इस बात पे आ रही है मैं जरा सी देर मेरे बिस्तर पे सो गई, मुझे इतनी मार पड़ रही है, तू तो सारी उम्र इसी बिस्तर पे सो रहा है, सोच ले बादशाह तुझे कितनी मार पड़ेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो जरा सी देर के लिए आई, तू तो सोता ही इस पे है। दिल को लग गई बात, खैर कुछ नहीं, बादशाह फिर लेट गया। थोड़ी देर के बाद में छत पे किसी की आवाज आई दौड़ने की, चलने की। बादशाह ने खिड़की खोली कि महल की छत पे कौन है। देखा तो कुछ लोग हैं, मालूम किया कौन हो भाई, क्या देख रहे हो? कहने लगे बादशाह हमारे ऊंट खो गए, ऊंट गुम हो गए, उनको तलाश कर रहे हैं। बादशाह कहने लगा कैसे अजीब लोग हो, ऊंट गुम हो गए तुम महल की छत पे क्या ढूंढते हो? खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते। इतना सुना तो उन्होंने जवाब दिया बादशाह बाप तो तू सही कहता है, खोए हुए ऊंट महल की छत पर नहीं मिलते, मगर ये भी सुन ले परवरदिगार भी नर्म नाजुक बिस्तर पे महल के अंदर नहीं मिलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात ये भी दिल पर लग गई। दो बातें हो गई। बादशाह अपने दरबार में बैठा था, दरबार लगा हुआ था, एक कलंदर आ गया दरबार में, एक दीवाना आ गया दरबार में। देखो मेरे अजीजों कौन आया, एक कलंदर एक दीवाना आया। क्या बात। और कलंदर कौन होते हैं? हर दौर में कोशिश तो बहुत की गई लेकिन कोजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। ये दुनिया क्या समझ पाएगी मेरे मौला अली को, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। कलंदर महल में आया, कलंदर ने आकर चारों तरफ देखा, दरबार में चारों तरफ इधर उधर नजर दौड़ाई और आकर कहने लगा बादशाह ये जो मुसाफिर खाना है ये मुझे पसंद नहीं आया। नगरिया वालों, बादशाह का महल दरबार लगा है और कलंदर कहता है ये जो तेरा ये जो मुसाफिर खाना है ना मुझे पसंद नहीं आया। बादशाह ने सुना तो कहने लगा भाई कौन हो तुम, अजीब हो, मेरे दरबार को मुसाफिर खाना बता रहे हो, मेरे महल को मुसाफिर खाना बता रहे हो।
बादशाह कहने लगा मेरे दरबार को, मेरे महल को देखते नहीं कितना अजीमुशान मेरा महल है, कितनी कीमती चीजें महल के अंदर रखी हैं, तुम इसे मुसाफिर खाना बता रहे हो। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया आज आप अल्लाह वाले की बारगाह में बैठे हो उसकी तकरीर में, तो सुनो सुनो पैगाम लेके जाओ। अल्लाह वालों ने क्या सिखाया, अल्लाह वालों ने क्या दिया है। अल्लाह वाले ने फरमा दिया, कलंदर ने फरमा दिया, ओ बादशाह ये बता इस महल के अंदर तुझसे पहले कौन था? कहने लगा मुझसे पहले तो मेरा बाप था। कहा उससे पहले कौन था? कहने लगा उससे पहले मेरा दादा था। कहा उससे पहले कौन था? कहा उससे पहले मेरा परदादा था। कलंदर ने फरमाया सुन ले, तेरा परदादा था, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा दादा आया, कुछ दिन रहा चला गया, तेरा बाप आया, कुछ दिन रहा चला गया, ऐ बादशाह तू भी कुछ दिन रहेगा, फिर तू भी कूच कर जाएगा, चला जाएगा। बादशाह से अल्लाह वाले ने कहा ऐ बादशाह ये अगर मुसाफिर खाना ना होता तो तेरा बाप आज भी इसी के अंदर होता। कहा क्या है? अब तीसरी मर्तबा फिर ऐसा मौका आया कि दिल पे बात लगी, बादशाह तख्त से उतर गया। बादशाह ने अपना तख्त छोड़ दिया। बादशाह तख्त से उतर के बोला ऐ वजीरों ऐ मुशीरों ये दरबार तुम्हारे हवाले, ये तख्त तुम्हारे हवाले, मैं चला। कहा किधर चला? बादशाह जाते जाते कहने लगा कोई भी इस महल को संभालो, कोई भी अपना लो, अब ना मुझे महल चाहिए ना मुझे ये दरबार चाहिए, अब तो मुझे मर्जी परवरदिगार चाहिए, अब तो मुझे परवरदिगार चाहिए। बादशाह ने महल छोड़ा निकल गया। ये बादशाह कौन था जानते हो? इस बादशाह का नाम जब तारीख में आप सुनते हो कहते हो खुदा की कसम एक अजीम अल्लाह वाले पाए के बुजुर्ग नाम है हजरत इब्राहिम बिन अदहम। सारी हुकूमत सल्तनत बादशाह सब छोड़ दी, अब जिंदगी लगा दी अल्लाह 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 करने लगे। अब फकत अपने मौला को मनाने में लग गए, रब का कुर्ब पाने में लग गए, अल्लाह अल्लाह में सारी जिंदगी लगा दी। अब फकत अल्लाह अल्लाह, इधर जो वजीर था वो बादशाह बन गया। एक रोज वजीर निकला था लश्कर के साथ, एक नदी के किनारे से गुजरा, उसने क्या देखा? हजरत इब्राहिम बिन अदहम बैठे हैं दरिया के किनारे, एक सुई हाथ में है, अपना टाट का फटा हुआ लिबास उसी को सुई से सी रहे हैं। बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग समझते हैं अल्लाह वालों को कि ये तो दीवाने लोग हैं, इन्हें क्या पता। याद रखना उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं। चौथा जब मिसरा आप सुनोगे ना हर शख्स की आवाज आएगी, इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अभी मजा नहीं आया, आएगी आवाज आपकी चौथे मिसरे पे, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। हर आदमी के इमाम साहब हमारे नकीब साहब बेहतरीन नकीब है इमरान रईसी साहब माशाअल्लाह, जवाब नहीं है, मगर इन्होंने बड़े बड़े उम्दा शार सुनाए, इस शेर को सुनकर ये भी बोलेंगे आप भी बोलेंगे। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। अरे जिस भिखारी को भिखारत से पुकारा तूने उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दरवाजा वालों ये अल्लाह वालों की शान है। सुई हाथ में है, टाट का फटा लिबास है, गुदड़ी के लाल को देखो अपनी गुदड़ी को सी रहा है। वजीर जो बादशाह बन गया लश्कर के साथ निकला है, वजीर ने आकर देखा है बादशाह की हालत को,
आकर कहने लगा बादशाह महल आज भी है, तख्त आज भी है, ऐ बादशाह आ जाओ, आप फिर से शहंशाह बन जाओ, फिर से बादशाहत को संभाल लो, आपकी बादशाहत को मैं संभाले टहल रहा हूँ, ऐ बादशाह आ जाइए, आप संभाल लीजिए अपना ओहदा, आप संभाल लीजिए अपना मनसाब। इतना सुना तो अल्लाह वाले ने फरमाया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ वजीर तुझे बादशाहत मुबारक, मुझे ये फकीरी मुबारक, इसलिए जो मजा इस फकीरी में है वो मजा उस बादशाहत में कभी नहीं। बादशाहत में वो मजा कभी नहीं मिल सकता है। वजीर कहने लगा हुजूर ये बादशाहत आपने मुझे दे दी, ये शान शौकत सब आपकी थी। बादशाह ने कहा, अल्लाह के वली ने जिन्होंने बादशाहत को ठुकरा दिया, हजरत इब्राहिम बिन अदहम फरमाते, अच्छा रुक मैं तुझे समझाता हूँ। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों जरा सा तवज्जो से सुनो, बहुत लुत्फ आएगा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, आपके हाथ में जो सुई है, आपने फरमाया तेरे पास में लश्कर है, फौज है, तू बादशाह बन गया है, तुझे अपनी ताकत का भी अंदाजा है, मगर देख ले अल्लाह वाले की ताकत, अल्लाह के वली की ताकत का भी मुजाहिरा कर ले। आपने सुई को लिया, दरिया में फेंक दिया और इरशाद फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई दरिया में गिरी है, जरा उठा के लाओ। इतना फरमाना था, खुदा की कसम दरिया की सारी मछलियां निकल के आई, कोई सोने की सुई मुंह में दबा के लाई, कोई चांदी की सुई मुंह में दबा के लाई, और सारी मछलियों ने वो सुइयां पेश की, लो ये सुई ले लो। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, ऐ दरिया की मछलियों, मेरी सुई सोने की नहीं, चांदी की नहीं, मेरी वही लोहे की सुई मुझे चाहिए। उन मछलियों की रानी निकल के आई, वही आपकी सुई लेकर आई और लाकर सुई पेश कर दी। हजरत ने सुई को पकड़ा और फिर इरशाद फरमाया, ऐ वजीर, कल के वजीर आज के बादशाह सुन ले, ये हुकूमत जो दुनिया की है ये इंसानों पे होती है, फकत तू इंसानों पे हुकूमत करता है, और अल्लाह के वली कायनात की हर शय पे हुकूमत करते हैं। अल्लाह के वली हर शय पे हुकूमत करते हैं। ताजदार मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, अल्लाह के वलियों की ये शान होती है, मगर उन्होंने कलंदरी अपनाई है, बादशाहत को ठुकराया है, उन्होंने दुनिया के खजानों को ठुकरा दिया, उन्होंने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए अपनी जिंदगियां राह खुदा में लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, शायर इस्लाम गुलाम गौस गजाली, हजरत अल्लामा इम्तियाज बरकाती, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अब देखो, अब माशाल्लाह जलसा बढ़िया हो गया आपका। अब इंशाअल्लाह मेरे बाद में बेहतरीन ना तो मनकबत आप समाअत करेंगे, हिंदुस्तान का नायाब लहजा, बेहतरीन अंदाज, बेहतरीन आवाज, मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मोहतरम मोहतशम गुलाम गौस गजाली साहब, इनकी आजकल हिंदुस्तान के तमाम बड़े बड़े स्टेजों पर शमूलियत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा पढ़ते हैं, आप सुनेंगे मेरे बाद में, सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। अब मैं बस जल्दी से तकरीर खत्म कर दूं क्योंकि फिर वक्त भी ज्यादा हुआ जा रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ी सी और दो चार बातें आपकी खिदमत में अर्ज करके फिर बात को समेट दूं। सुनो जरा, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की बात चल रही है, अभी मैं तुम्हें थोड़ी सी सरकार गौसे पाक की भी बात सुनाऊंगा, बगदाद वाले पीर की भी बात सुनाऊंगा। जरा दिल लगा के मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। पीराने पीर से मोहब्बत करते हैं आप, सरकार गौसे आजम से करते हैं? जितने लोग करते हैं हाथ उठा के कहे या गौस आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे
ये है जिंदगी बुजुर्गों की। मगर हमने दुनिया की जिंदगी को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया। ज़हन करीब करें अजीजों, दुनिया की जिंदगी को जब हमने सब कुछ समझ लिया और दुनिया में ही मगन हो गए, उलझ गए, तो हमने दुनिया की रंगीनियां तो देख ली मगर जन्नत की बहारों को भूल गए। दुनिया की रंगीनियों पे तो नजर है मगर जन्नत की बहारों को हमने भुला दिया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों, अब जरा मैं तुम्हें बता दूं दुनिया की रंगीनी क्या है, दुनिया का हुस्न क्या है और जन्नत का हुस्न क्या है। वो जन्नत जो अल्लाह ने तुम्हारे मेरे लिए बनाई, अच्छा तो था वैसे कर देते। तुम्हारे मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मोमिनों के लिए बनाया। आओ अजीजों देखो जन्नत की खूबसूरती क्या है। जन्नत वो जिसके अंदर नहरें बहती हैं, दूध की, शहद की, पानी की। जन्नत के मेवे, जन्नत की खजूरें, जन्नत के मेवाजात, जन्नत की खिजाएं, कुरान, अल्लाह का कुरान जिक्र कर रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर अल्लाह ताला ने जन्नत का जिक्र किया, जन्नत की हूरों का जिक्र किया, जन्नत की बहारों का जिक्र किया, जन्नत की रंगीनियों का जिक्र किया, जन्नत के हुस्न का जिक्र किया। और मुस्तफा जाने रहमत ने भी फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे गुलामों, जब अल्लाह से जन्नत मांगा करो, पहले तो आका ने हुक्म दिया जन्नत मांगा करो, और फिर ये भी फरमाया जब जन्नत मांगा करो, आका ने ऐलान किया जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। या रसूल अल्लाह जन्नतुल फिरदौस किस लिए? आका ने फरमाया जन्नत के कई दर्जे हैं, सबसे आला दर्जा जन्नतुल फिरदौस है। क्या खास बात है? फरमाया तुम्हारे मेरे आका ने जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत का दर्जा है जहां से जन्नत की नहरें बहती हैं, वो जन्नत का आला दर्जा है जहां से रहमान का अर्श जिसके ऊपर है, ये जन्नत का वो दर्जा है। मगर सुनो सुनो अजीजों, जन्नत वो अजीम शान जगह है, जन्नत वो खूबसूरत जगह है। खुदा की कसम जन्नत की बहारों का जवाब नहीं, जन्नत की बहारों का जवाब नहीं। अल्लाह अकबर कबीरा, यही तो वजह है अल्लाह ने मोमिनों पे करम फरमाया है, ईमान वालों पे अल्लाह ने फज़ल फरमाया है। और अल्लाह ने दुनिया की जिंदगी से, दुनिया के हुस्न से, दुनिया की बहारों से ईमान वालों को बचाकर जन्नत की बहारें अता फरमाई है। जन्नत की बहारों को अल्लाह ताला ने तुम्हारे मेरे लिए बनाया है। ये मुख्तसर सी जिंदगी है, इस जिंदगी में हम मुसाफिर हैं, ये कैद खाना है। कैद खाने में जिंदगी बिल्कुल ऐसे ही गुजारो जैसे कैद खाने में जिंदगी कैदी गुजारते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। मगर हम इश्क में एक जुमला आगे बढ़ के कहते हैं दुनिया के कैदी अलग होते हैं, इन कैदियों की बात अलग होती है। जो कोई मर्डर करके जेल में जाता है, कोई जिना करके जेल में जाता है, कोई किसी और केस में चोरी डकैती में कैदी बनता है। मगर सुनो सुनो, हम वो कैदी है खुदा की कसम कि हम मुस्तफा की मोहब्बत में कैद है, ताजदारे मदीना की उल्फत में कैदी है। खुदा की कसम हमें आका की उल्फत में ये कैद खाना भी हुजूर की मोहब्बत में कैद खाना नहीं लगता, क्योंकि हमारी निगाहों में जन्नत के जलवे होते हैं, जन्नत की बहारें होती है। वाह बाबा जिंदाबाद, अल्लाह हमें हुजूर की मोहब्बत मालूम है। ताजदारे मदीना की जुल्फों के असीर हैं हम ताजदारे मदीना वाली कायनात की जुल्फों के असीर हैं। तो खुदा की कसम हम वही करेंगे और करते हैं जिसका हुक्म ताजदारे मदीना ने दिया है, मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। आओ जरा देखो अजीजों, अल्लाह के नबी ने शरीयत दी, तुम्हारे मेरे आका ने शरीयत दी, और ये इकराम ने उसी शरीयत को तुम्हारे मेरे सामने अपने अमल के जरिए, अपने कौल के जरिए रखा है। इन्होंने सिखाया है जिंदगी को कैसे गुजारना है, इन्होंने बताया है, इन्होंने समझाया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। कैसे गुजारेंगे जिंदगी? शैतान के मुरीद बनकर नहीं, शैतान की इत्तिबा नहीं करनी है, शैतान की बातों में उसके झांसों में नहीं आना। शैतान तो बहकाता रहता है ना, उकसाता है, बहकाता है, कहता है नमाज बिल्कुल मत पढ़ना, और नौजवान जब बहकावे में आता तो नमाज के करीब नहीं जाता। कव्वालियों में तो खूब नाचेगा मगर मस्जिद में एक सजदा करने को तैयार नहीं होगा। अरे भाई मैं देख रहा हूँ आजकल सोशल मीडिया पर काले पीले नीले हरे गुलाबी कपड़े और ऐसे काले पीले नीले गुलाम मोहम्मद अली साहब चश्मे और पैसे उड़ा रहे हैं, नाच रहे हैं।
बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा कि ये कोई क्लब है या कोई महफिल सिमा। महसूस नहीं हो रहा, खत्म कर दिया भाई। क्लब के अंदर भी क्या होता है, म्यूजिक होता है, डांस होता है, ये तो होता है। और इन्होंने महफिल सिमा में भी महफिल सिमा के नाम पे महफिल सजा कर उसमें क्या डाला, खूब तगड़ा वाला म्यूजिक डाला, ठुम 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 ठुम, ऐसा कि दिल हिल जाए, गुर्दे बाहर आ और खड़े होकर बाल हिला हिला के नाचने लगे, पैसे उड़ाने लगे। याद रखो अल्लाह के नबी की शरीयत ने आपको रोजे म्यूजिक पे नाचना नहीं सिखाया, बल्कि मुस्तफा की शरीयत ने रब की बारगाह में सर झुका के रोना सिखाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सरकारे मदीना, सरकार की आमद और से मगर नहीं साहब हमारा हाल मत पूछो, नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले, बज रही है कव्वाली तनातन और नाच पे आज चल रहा। अल्लाह ने अच्छा भला मर्द बनाया, ये कह रहा नाचूंगी गुलर तले, नाचूंगी गुलर तले। अच्छा गुलर तले नाचेगी तू, सजदा एक नहीं करेगी, नाचेगी गुलर तले। अल्लाह रहम फरमाए अज़ीज़ाने गिरामी, मैंने अभी बता दिया नबी की जुल्फों के असीर हैं हम, कैदी है मुस्तफा की मोहब्बत के। हम नीम तले, कूलर तले, पीपल तले नाचने नहीं आए, हम तो मस्जिद में मुसल्ले पे सर झुका के अपने रब को मनाने आए हैं। जिंदाबाद, हकीकत है, सच है। सारी जिंदगी गुजर गई, बुढ़ापा आ गया, जिस रब ने रोजी दी, जिसने पैदा किया, उसे नहीं मना पाया, उसे राजी नहीं कर पाया, तो क्या फर्क पड़ता है? पीपल तले नाच, कूलर तले नाच, नीम के तले नाच, पकान के तले नाच, अमरूद के तले नाच, कितना भी नाच ले अल्लाह राजी नहीं होगा। आओ सुनो अल्लाह राजी कैसे होगा, वो भी तुम्हें अल्लाह वालों की जिंदगियां बताएंगी। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ एक ऐसे बड़ी की शान जिनको अल्लाह ने उम्र बड़ी लंबी अता फरमाई, एक ऐसे बड़ी की शान जिन्हें अल्लाह ताला ने गौसे आज़म सरकार से भी पहले दुनिया में भेज दिया। हज़रत शाह शरीफ जिंदा मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 1400 चिल्ले मौजूद है। उन चिल्लों में हजरत ने क्या किया, उन चिल्लों में बैठकर अपने परवरदिगार को राजी किया, अपने मौला को मनाया, अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया, अपने परवरदिगार को राजी किया। 1400 मकामात हिंदुस्तान के अंदर, थोड़ा समय शायद 1400 से ज्यादा, या तो तकरीबन दुनिया भर के 14,000 मकामात हैं जहां पर 1400 माशाअल्लाह, अब बात 1442 मकामात हैं जहां पर हजरत ने चिल्ला फरमाया। ऐ कादरियो, ऐ चिश्तियो, ऐ मदारियो, ऐ रिजवियो, आओ जरा देखो, जरा देखो बुजुर्गों ने किया क्या है, हम क्या कर रहे हैं। और हमने तो एक नया काम और कर लिया, बुजुर्गों के नाम पे भूसा भी चलाने लगे। हम उनसे मोहब्बत करते तो कभी हम 1400 चिल्ले को छोड़ो, अपने घर में एक मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना देते। अपने घर में मुसल्ला बिछा के एक चिल्ला गाँव बना के खुद भी अल्लाह अल्लाह करते, अपने बच्चों से भी कहते ऐ मेरे बच्चों, बुजुर्गों को मारने वाले हैं, हम अपने घरों में अपने परवरदिगार का जिक्र करते हैं। खुदा की कसम, फिर घरों के अंदर से हारों की आवाज आती, एक आवाज आती और वो आवाज होती ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जोर से पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सरकारे मदारे पाक ने भी अल्लाह ला किया, यही कलमा पढ़ा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। सरकारे गरीब नवाज आप अजमेर सरजमीन पर आए, आपने अपनी कुटिया में अंदर एक जगह नहीं, पूरे राजस्थान, पूरे
पूरे जगह जगह जंगलों में, सहराओं में, बयाबानों में बैठकर एक ही जिक्र किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। इस जिक्र में शर्माना नहीं, इस जिक्र से घबराना नहीं, यही तो असल तालीम बुजुर्गों ने दी, यही तालीम दिया। हजरत आदम आए, ऐलान किया, अल्लाह बोलो जोर से, कितने जोर से बोलो। हजरत आदम ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। हजरत नूह ने पैगाम दिया, अल्लाह एक है। सब ने यही तो खुदा की तौहीद, खुदा की वहदानियत, उसकी समतियत, खल्लाकियत, रज़ाकियत यही तो सिखाया। लोगों को शिर्क से बचाया, कुफ्र से बचाया, बुराइयों से बचाया, एक अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया। सारे नबी, सारे रसूल यही पैगाम सुनाते आए। फिर तुम्हारे मेरे आया की बारी आई, ताजदार मदीना फरान की चोटी पे खड़े हुए आका ने फरमाया, या बुजुर्गों ने यही सिखाया और हमने, बुजुर्गों ने कहा कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ज़र्ब लगाना सिखाया, ज़र्ब लगाता हूँ अल्लाह, और हमने ढोलक पे मारा, काश वो तू इधर हो जाती ना, वो कल्ब पे ज़र्ब लग जाती तो कल्ब की सारी गंदगी दूर हो जाती, दिल की सारी गंदगी निकल जाती, दिल साफ हो जाता, दिल मुनव्वर हो जाता। रोशन कर लो, मुनव्वर कर लो, दिल में उजाला कैसे आएगा? दिल में उजाला आएगा तो अल्लाह का जिक्र करने से आएगा, आका की मोहब्बत से आएगा। याद रखना अजीजों। अच्छा ये तो बात मैंने आगे की कर दी कि अब्बा बेटे से कहे बेटे फजर में वुज़ू करा, अब्बा तो खुद नमाज नहीं पढ़ा, किससे कहेगा? अब्बा तो खुद सो रहा, रात में अब्बा ने जब जमात मिली है बीड़ी फूकी है और फिर सो गया, बीड़ी फूकी जमात मिली फिर सो गया। इसे ये तौफीक नहीं हुई अल्लाह के बंदे को कि रात मेरी आंख खुल गई, चलो मैं वुज़ू करके तहज्जुदी पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। ये ख्याल आया, आप पूरे बीड़ी की अपनी चलो वुज़ू करके फजर की नमाज पढ़ लूं, मेरा रब राजी हो जाएगा। नहीं, फूकी बीड़ी के चक्कर में सो गया। खुदा के लिए मेरे अजीज़ों नमाजी बन जाओ, नमाजी, क्योंकि याद रखना नमाज दीन का सुकून है। क्या है? दीन का सुकून है नमाज। नमाज के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि ये जो ईमान की छत है ये इस सुकून पे टिकी हुई है। सुकून हटा, छत नीचे। जल्दी जल्दी बात सुनो, खत्म कर रहा हूँ। नमाज दीन का सुकून है, नमाजी बन जाओ। और नमाज एक ऐसा अमल है, खुदा की कसम, हर बुराई से आदमी बच जाएगा। बंदा नमाजी बन जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। अल्लाह का कुरान बताए नमाज इंसान को बेहयाई से, बुरी बातों से, बुरे अमाल से रोकती है, बचाती है। हर बुराई का खात्मा करने के लिए नमाज काफी है। नमाजी बनो। आप लोग ऐसा भी छूट ले रहे, नमाजी बन जा सब छूट जाएगा। नशा करने वाले नशा कर रहे हैं क्योंकि नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए नशेड़ी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे शराबी बने, नमाज नहीं पढ़ते थे इसीलिए जुआरी बने। खुदा की कसम नमाज पढ़ना शुरू करो, शराब भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा, जुआ भी छूट जाएगा, सारी नियमें छूट जाएगी। तुम लोग नमाजी बन जाओ। ये है अल्लाह का फरमान, नमाजी हो जा। पर है कुरान पे ईमान, नमाजी हो जा। दिल में रखता है दुआ, न जाने कितने पूरे हो जाएंगे। नमाजी हो जा। बेनमाजी है निगाहों में ये शैतान, छोड़ दे सीरत शैतान, नमाजी हो जा। पढ़ोगे नमाज? हाथ उठा के इंशाअल्लाह। कितने टाइम की? जोर से इंशाअल्लाह 5 टाइम में पढ़ेंगे।
कितने टाइम की पढ़ोगे? 5 नमाज नबी ने पढ़ी, नबी ने सिखाई, सहाबा ने पढ़ी और ऐसी पढ़ी खुदा की कसम सहाबा तो नमाज पढ़ रहे होते थे और काफिरों को हमले कर दिया करते थे। सहाबा की नमाज जानते हो? अल्लाह आज हमने नमाजों को छोड़ दिया, मगर नबी के प्यारे सहाबा के बड़े नमाजी भी हजरत अबू बकर सिद्दीक ताजदार मदीना में साथ होकर गुजारिश करके चले और दीगर सहाबा को लेकर चले, या रसूल अल्लाह ताजदार मदीना काबे में नमाज पढ़ने को बड़ी नबी अल्लाह हुजूर नमाज पढ़ने सहाबा का दिल था नमाज पढ़ने के लिए। दम मसल करने वाले बहुत लोग, मगर वो ये नहीं जानते कि अली मौला अली तीर लगा नमाज में वो कैफियत पैदा हुआ मौला अली को तीर निकाल लिया गया था। हम सब मौला अली को मोहब्बत करते, कभी मौला अली की नमाज मौला अली ने फरमाया, किसी ने सवाल किया खुदा को देखा है? मौला अली ने फरमाया खुदा को देखने की बात करता है तो सुन, हम नमाज पढ़ते हैं एक रकात में 2 सजदे। अली ने फरमाया अली अपने सर को पहले सजदे से उस वक्त तक नहीं उठाता जब तक अपने परवरदिगार के जलवों को देख लेता है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी के और सहाबा पहुंच गए काबे के अंदर, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। मुस्तफा जाने रहमत साथ में अल्लाहू अकबर के नियत के नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। रे मस्जिद में बड़े मजे से पंखा चला के एसी चला के खड़े हो सुकून से इत्मीनान से पढ़ते हो, वहां वो नमाज उस कैफियत की बताऊंगा, दिल हिल जाएगा, गले जाएगा। सहाबा हमारे यहाँ पंखे के बिल्कुल बीचों बीच गर्मी में खड़ा होकर जुम्मे के दिन कभी नहीं आता, हफ्ते भर में जुम्मे के दिन पंखे के नीचे बैठ गया खबरदार पंखे के नीचे नहीं नमाज। और वो 5 वक्त वाला जो नमाजी होता है रोज वो सहम जाता है बेचारा, डर जाता है। वो एक तरफ बोले भाई साहब ये जो आज नमाजी आया है बहुत मगर सुनो मेरे अजीज सहाबा का नमाज कैसी इधर नमाज शुरू की काफिरों ने हमला कर दिया। इधर ताजदार मदीना के सहाबा नमाज में मसरूफ है, उधर कुफार ने हमला कर दिया। ताजदार मदीना के गुलामों को मारना पीटना शुरू कर दिया। नमाज में मेरे आका मौजूद थे, सारे सहाबा ताजदार मदीना में दाएं बाएं निसार बनाया, आके दाएं बाएं आ गए। इसलिए हम भले ही तकलीफ उठाए, हमसे भले ही जुल्म हो जाए, हमारे जिस्मों को चोट लग जाए, मगर मुस्तफा जाने वाले तकलीफ न पहुंचने पाए। हुजूर को वहां से हिफाजत से निकाला गया। सहाबा कराम बड़ी उन्होंने ज़ियादती की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारा आप बेहोश हो गए। जब आप बेहोश हो गए ना सुनो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए तो घर वाले खानदान वालों ने बचा के लाए, उठा के घर पे लाए। अब सब रो रहे हैं, माँ रो रही है, बहन रो रही है, अब्बा रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, क्या हो गया? मगर मेरे अजीजों गौर करें, मुसलसल घर के अंदर आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, इस फिक्र में है कि ये ठीक हो जाए। अब जैसे हज़रत अबू बकर को होश आया, मालूम किया घर वालों ने अबू बकर क्या हाल चिल्ला दिया को लगेगा खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा। उन्होंने मालूम किया अबू बकर क्या हाल है। अबू बकर ने डराते हुए हर्राती आवाज में कहा मेरा छोड़ो, ये बताओ मेरे आका का क्या हाल है। वो तो नमाज वो नबी के सहाबा। आज लोग अपने नबी के सहाबा के उंगली उठा देते हैं आसानी से। तुम्हें पता है सहाबा ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, सहाबा ने अपने आप तकलीफें उठाई हैं मुस्तफा की मोहब्बत में, लेकिन हुजूर में आज नहीं आने दी है, कभी नहीं मकाम मिला है। ये मोहब्बत की सहाबा की और जिस सहाबा खुदा की कसम सहाबा हजरत उमर फारूक आज़म का जज्बा देख लिया। हजरत उमर फारूक आज़म आधी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया गया। समझ रहे हजरत उमर फारूक एक दिन रोने लगे आंखों में आंसू। किसी ने पूछा ऐ उमर क्यों रो रहे हो? खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन आज दुनिया पे आप हुकूमत रो रहे हो। फरमाया मेरी औकात कहां थी कि मैं आने वाली हुकूमत करता। फरमाते मेरी औकात ये कि मैं ऊंट चला रहा था,
और ऊँट मुझसे संभाले नहीं जा रहे थे, कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। कहते हैं मुझसे ऊँट नहीं संभाले जाते थे। ये तो नबी का करम है, हुजूर के कदमों की बरकत है कि हुजूर की मोहब्बत ने मुझे ये कमाल भी अता कर दिया कि आज दुनिया को अकेला ऊपर संभाला। जिंदाबाद। तलवार निकाल कर चले थे हज़रत उमर, कहते थे कत्ल कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। रास्ते में किसी ने कह दिया कहाँ चले, आज इस्लाम नाम मिटाने चला था, हमारे इस्लाम नाम कत्ल करने चला था। गाँव बाद में जाना पहले घर का बहन ले आई, बहन का दरवाजा खटखटाया, अंदर गए तो बहुत मारा पीटा, बहन को मारा, बहन को मारा, खूब मारा पीटा, मगर बहन भी बहन थी, ईमान तो ईमान होता है। बोलो डरो मत, वक्त भी आई, टेंशन मत। अगर यहाँ लिखी हुई है खुदा की कसम तो फिर ये टेंट पूरा भी बहुत मजबूत होता ना, तब भी आ जाए। और नहीं है ना पूरा टेंट खुल जाए, अगर भाग जाए गिर जाए आई। हाँ लेकिन तकदीर जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ की कोई मार मार जाकर बैठ जाए, ऐसा भी नहीं है। अपनी हिफाजत जरूरी है, मगर मुझे लगता है कि गिरेगा इंशाअल्लाह। बस 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 तवज्जो पहुंच गए, मारा पीटा। बहन ने कहा उमर तू भी खिलखिलाता बेटा, मैं भी खिलखिलाता बेटी, मारना जितना मारना है मगर याद रखना तू जितना मारेगा मेरा ईमान बहन ने क्या किया, उमर याद रखना जितना भी मारना है मार ले, तू जितना मारेगा ईमान मजबूत होता चला जाएगा। सुन ले जब जब मेरे जिस्म में जान रहेगी, मोहम्मद की नींद पे कुर्बान रहेगी। अज़मत सरकार मदीना, अज़मत सहाबाए किराम, सरकार तो हज़रत उमर को समझ में आ गया ये कोई अलग ही जज्बा है, ये कोई अलग ही बात है, इन्हें कोई न कोई खैबी मत बना सकता है। हज़रत उमर ने कहा वो कलाम सुना, चलो 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 कुरान का कुरान सुना का ऐसे नहीं पहले हज़रत उमर फारूक आज़म ने लाया गया पाक होकर आया, कुरान सुनाया गया। ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को हज़रत उमर को कुरान सुनाया गया। उमर ने कुरान सुना, खुदा की कसम कुरान दिल में उतरने लगा, इस्लाम दिल में उतरने लगा, आका की मोहब्बत दिल में आने लगी। कुरान सुना, हज़रत उमर ने बहन से कहा अभी चल चल मुझे उस बड़े बात ले चल, अभी चल चल मुझे उस बड़े बात ले चल, अभी चल चल मुझे उस बड़े बात ले चल, मेरी उंगली पकड़, हाँ मेरी उंगली पकड़, अहमद मुख्तार ले चल। हज़रत उमर फारूक आज़म ईमान ले आए, देखो उनकी कुर्बानी, इस्लाम ला खातिर क्या क्या सहाबा ने किरदार, उनकी नमाज, उनकी इबादत, उनकी बंदगी, इस्लाम ला बार। लेकिन आज हमारे यहाँ सजदे नहीं, इबादत नहीं। अल्लाह ताला हमें सजदों की तौफीक अता करे। बुजुर्गों की जिंदगी में सजदे दिए, नमाज 2 मिनट। कैसी थी गौसे आज़म सरकार की जिंदगी, कैसी अल्लाह ने उन्हें शान अता फरमाई। कभी सीखा हमने उनका बचपन कैसा गुजरा, उनकी जवानी कैसी गुजरी, कभी जानने की कोशिश की उनकी जिंदगी के रोज़ो शब कैसे गुजरे। आओ गरीब नवाज सरकार के मानने वालों, कभी जानने की कोशिश की कि सरकार गरीब नवाज ने सब कुछ छोड़ दिया, वतन छोड़ दिया, ताजदार मदीना का हुक्म मिला, हिंदुस्तान में आ गए, इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के परचम को बुलंद किया, इस्लाम के आलम को लहरा दिया। अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र क्यों आए थे हिंदुस्तान में, क्यों छोड़ दिया था अपने वतन को? आओ जरा कुछ सोचा चल के देखो। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समलानी किस लिए हिंदुस्तान आए? तख्त ताज को छोड़ कर आए, अपने वतन को छोड़ के आए, हुकूमत को छोड़ के आए। वजह क्या है? अजीजों गौर करो, तुम्हें और मुझे अच्छी जिंदगी अता करने आए, आपको और मुझे रसूल अल्लाह की सुन्नतें सिखाने आए, ताजदार मदीना का किरदार बताने आए, इस्लाम की तस्वीर दिखाने आए। ज़बान से भी इस्लाम सिखाया, अपने किरदार से भी इस्लाम सिखाया।
से भी इस्लाम दिया, अपनी जबान से भी इस्लाम दिया। जी 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 जी। आओ मेरे अजीजों जरा जहन करीब करो। आज आप उर्स की महफिल में बैठे हैं, एक अल्लाह वाले के उर्स की तकरीब की महफिल सजी है। दरसे इबरत है इनकी जिंदगियां। इन्होंने हुकूमतें छोड़ दी, बादशाहतें छोड़ दी। हजरत सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह हुकूमत छोड़ के आए थे हिंदुस्तान। एक बादशाह, अपने वक्त का बड़ा बादशाह, मगर हुकूमत को फकत अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दिया। ये है अल्लाह वालों की जिंदगियां। आज हम दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आज हमें फकत माल की तमन्ना है। हमारी आरज़ू इतनी दौलत हासिल हो जाए, हमने ये भी फर्क खत्म कर दिया हलाल और हराम में क्या फर्क है, भुला दिया हमने इसको। हराम की दौलत भी मिले तो मिल जाए, क्योंकि दुनिया की जिंदगी अच्छी लगने लगी, दुनिया से मोहब्बत हो गई, दुनिया की रंगीनियां अच्छी लगने लगी। मगर मेरे अजीजों, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है, कुरान पढ़ो। परवरदिगार ने फरमाया, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये दुनिया की जिंदगी अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए खुशनुमा बनाई है। तुम्हारे लिए खुशनुमा नहीं बनाई गई है जिंदगी। अल्लाह ने कुफार के लिए दुनिया की जिंदगी को खुशनुमा बनाया है। इसीलिए तो फरमाया गया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। ऐ लोगों, दुनिया के अंदर जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कि कैद खाने के अंदर है हम। जब कोई कैद में होता है, कैदी का हर काम का वक्त मुकर्रर होता है। ये बरेली की जेल ज्यादा दूर नहीं, करीब है। कभी जाकर विजिट करना, किसी कैदी से मुलाकात करना, उससे हालचाल मालूम करना, वो बताएगा खाने का वक्त मुकर्रर है, नहाने का वक्त मुकर्रर है। कैद खाने में तकलीफें होती हैं, मुश्किलें होती हैं, दुश्वारियां होती हैं। अल्लाह ताला ने दुनिया को तुम्हारे मेरे लिए कैद खाना बनाया, तो कैद खाने में हम और आप हैं। यहाँ आसानियां तलाश न करो, बल्कि इस फिक्र में रहो और अल्लाह से ये दुआ करो, या अल्लाह कैद खाने में है, मुश्किलें जितनी भी हैं कैद खाने की गवारा कर लेंगे, लेकिन मेरे परवरदिगार तुझसे इल्तिजा है, जब हमें आजादी मिले, जब हमें रिहाई मिले, यानी हम दुनिया से जाएं, तो या अल्लाह आजादी के बाद में जो हमारी जिंदगी है, उस जिंदगी को खूबसूरत बना दे, उस जिंदगी को बेहतर बना दे, या अल्लाह उस जिंदगी को खुशनुमा बना दे। खुदा की कसम, इधर की तकलीफें उठाओ, उधर की जिंदगी को खुशनुमा बनाओ। जैसे कैदी के लिए वक्त मुकर्रर होता है, ऐसे ही तुम्हारे मेरे लिए वक्त मुकर्रर है। दुनिया में आए हो, अल्लाह ने वक्तों की कैद में बांध के रखा है। सुबह को उठो, अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया, सुबह को उठो। उठने के बाद में पहले अपने परवरदिगार का शुक्र अदा करो, नमाज फजर अदा कर लो, फिर उसके बाद में अपने रब की बारगाह में झोली फैलाओ, अल्लाह से भीख मांग लो, अपने परवरदिगार से मांग लो, और अल्लाह से मांगने के बाद में फिर निकल जाओ रोजी की तलाश में। तुम निकलोगे, परवरदिगार कादिर है, परवरदिगार खालिक है, वो तुम्हारा मेरा खुदा राज़िक है। तुम इधर अल्लाह की बारगाह में लो लगाकर दुआ करके निकलोगे, खुदा की कसम तुम निकलो तो सही, परवरदिगार रोजी अता करने वाला है, इतना नवाजेगा, इतना नवाजेगा, तेरी झोली तंग पड़ जाएगी। रब का खजाना कभी खत्म नहीं होता है।
देखो मिल ज़हमत हज़रत बाइज़ बुस्तामी की बात चली थी। हज़रत बाइज़ बुस्तामी ने अपने गुलाम से कहा फजर में वज़ू करा गुलाम के वज़ू करा रात आई दिन गुजरा गुलाम कोई काम ही नहीं है, छोटा सा काम है वज़ू करा रात का वक्त जब आया तो इसने सोचा कि मैं अगर बिस्तर इधर कहीं लगा दूं तो शायद अगर फजर में नहीं उठ पाया हज़रत वज़ू नहीं करा पाया तो एक ही काम है अगर वो भी किया तो फिर मेरे होने को क्या। अलैहिस्सलाम ने अपना अंगूठा मुंह के अंदर लिया हुआ है और आप उसको चूस रहे हैं। माने करीब आकर देखा, अंगूठे को देखा, क्या देखा? अल्लाह की कुदरत है। अंगूठे के अंदर से दूध भी निकल रहा है, उसी के अंदर से शहद भी निकल रहा है। इम्तिहान, आजमाइश, फिर इनाम। अल्लाह ने भूख से आजमाया, अल्लाह ने भूख से आजमाया, खौफ से आजमाया, फिर अल्लाह ने माली नुकसान, माल के नुकसान से आजमाया, जान के नुकसान से आजमाया, फिर आखिर में अल्लाह ताला ने औलाद के नुकसान से आजमाया। ये आजमाइश है। याद रखना, इश्क में इम्तिहान होता है, इश्क में आजमाया जाता है, इश्क में आजमाइशें हुआ करती हैं। तारीख गवाह है, अल्लाह ने अपने बंदों को हर दौर में आजमाया है और जो आजमाइशों में साबित कदम रहे अल्लाह ने उन पर इनाम और इकराम की बारिशें की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन देखो, खुदा की कसम बचपन ऐसा है कि इस्लाम की, दीन हक की जब तबलीग की है ना, अकेले थे पूरी दुनिया के अंदर। आज लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान है मगर सहमा हुआ है, बोलो डरा हुआ है, घबरा, परेशान नजर आता है, फिक्र अभी से लगी है। रिजल्ट आया नहीं है मगर फिक्र अभी से। क्यों? क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं है? याद रखना, जब तक परवरदिगार ना चाहे किसी की मजाल नहीं है जो कोई नुकसान पहुंचा दे। ये बात जान लो, हमें कोई पार्टी, कोई लीडर, ये किसी का सहारा और सपोर्ट नहीं है। याद रखना, हम जो इस मुल्क के अंदर आबाद है, मौजूद है, किसी पार्टी के रहमो करम पर नहीं, किसी लीडर के रहमो करम पर नहीं, हम तो अपने परवरदिगार के रहमो करम पर जिंदा है, मुस्तफा की इनायतों पर आबाद है, मुस्तफा जान रहमत का सदका है, ताजदार मदीना का करम है जो बचाए हुए है। याद रखना, हुक्मरानों से डरने की जरूरत नहीं है। आज हम लोग जितना हुक्मरानों से और सियासी लीडरों से डरते हैं, जितना बुलडोजरों से डरते हैं, काश इतना अपने परवरदिगार से डरते। खुदा की कसम ये नौबत ना आती, इसलिए कि जो अल्लाह से डरता है वो फिर कायनात में किसी से नहीं डरता है। अल्लाह से डरे आदमी, फिर किसी का डर उसको नहीं रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फकत अल्लाह से डरते थे, किसी का डर ही नहीं था। पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में अकेले थे अल्लाह का नाम लेने वाले। अब करोड़ों हैं तो डर रहे हैं। खुलेआम लोग बयान दे रहे हैं कि हमने भुला दिया, कभी अजानें भी होती थी यूपी में, बोलो, कह रहे हैं अगले 5 साल में लोग बिल्कुल भूल जाएंगे। फ्रिज के अंदर स्टोर कर दो, किस लिए? कह रहे आने वाले जमाने में कोई तकनीक आएगी कि हम मुर्दों को जिंदे कर लेंगे। हमने कहा दुनिया को हजारों साल गुजर गए, आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं आया जो मुर्दों को जिंदा कर दे। एक मरज, एक बीमारी ऐसी जिसका कोई इलाज नहीं, वो मौत है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया जिंदगी और मौत का मालिक कोई और नहीं है। मेरे बंदो, तुम्हारा रब जिंदगी और मौत का मालिक है। बेशक, सुभान अल्लाह, हकीकत जी। जितनी चाहो तरक्की कर लो, जितना चाहो उड़ो हवाओं में, जितना चाहो आप बाजू फैलाओ, लेकिन इतना याद रखना जिंदगी का मालिक, जोर से बोलो, जिंदगी का मालिक, मौत का मालिक
अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बाज़ाब्ता फरमा दिया, जिंदगी भी मैं देता हूँ, मौत भी मैं देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया, ए लोगों वो सुपर पावर है, वो बड़ी जात है, बड़ा ताकतवर है। आज दुनिया में लोगों पे पैसा आया, दिमाग खराब होने लगा। कल भी लोगों पे पैसा आया था, दिमाग खराब हुआ था। फिरौन ने कहा था मुझे सजदा करो, किस लिए? दौलत थी, सल्तनत थी, हुकूमत थी। शद्दाद पे पैसा आया, जन्नत बनवाने चल पड़ा। नमरूद पे पैसा आया तो वो भी अपने आप को कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला। कारून पे पैसा आया, उसने भी हजरत मूसा पे इल्जाम लगाया, लेकिन क्या हुआ? नतीजा क्या निकला? एक मच्छर से मर गया, एक पानी में गर्क होके मर गया, एक जन्नत में कदम न रख सका, मर गया। एक को अल्लाह ने उसकी दौलत के साथ जमीन में धंसा दिया। ऐ दौलत वालों, दौलत पे न इतराना, माल का घमंड न करना, ये आता जाता है। कल कारून पे था, कल फिरौन पे था, कल शद्दाद पे था, उन्होंने खुदाई के दावे किए। आज तुम पे आया, तुम भी कह रहे हो मुर्दों को जिंदा करेंगे, जबकि मुर्दों को जिंदा करना ये मेरे अल्लाह का काम है। तो तुम खुदाई में शिरकत की बात करते हो। याद रखना, जैसे कल वो जलील रुसवा हुए, आज तुम भी जलील हो जाओगे। लेकिन मेरा रब सुपर पावर है, ताकत वाला है, इज्जत वाला है, शान वाला है। जिधर जाओगे, जहां जाओगे, अल्लाह की ताकत के जलवे देखोगे, अल्लाह की कुदरत का तमाशा देखोगे। अब जरा कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान। परवरदिगार ने फरमाया, या माशरल जिन्नी वल इंसी इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। अल्लाह ताला ने फरमाया, सारी दुनिया के इंसान जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नात भी आ जाए, सारा जोर लगा ले, सारी ताकतें आजमा ले, मगर जहां जाएंगे अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत के नजारे करेंगे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। जहां जाओ अल्लाह की कुदरत, जहां जाओगे परवरदिगार की ताकत, वो सुपर पावर। अच्छा, यहाँ किसी पे जमीन हो, किसी पे 50 बीघे जमीन हो, हाय हाय पूछो मत, फिर तो उसका मामला ही अलग है। यहाँ 5-5 बीघे वाले उड़े उड़े फिर रहे हैं, 50 बीघे वाला तो फिर भी बहुत आगे की बात हो गई। 5 बीघे वाला अगर लड़के के नाम में आ रही है 5 बीघे ना, हाँ, तो फिर ये समझ रहा है कि अब मैं भाई लड़की वाले को, मेरे पे 5 बीघा आ रही है, उसकी 5 बीघे बिकवा के मानूंगा। यही इरादा बना लिया। अभी हमारे मौलाना साहब ने बड़ी बढ़िया बातें बताई और बड़ी अच्छी सलाह थी। आदमी का हाल यही हो गया। आदमी कोई बात नहीं, ठंड है, बच्चे बेचारे छोटे, ये तो अच्छी बात है, बच्चे आ गए। हाँ, ठंड में वैसे ही सिमटे हुए बैठे रहते, इन्हें अगर ठंड लगती। मियां जमाना ही खराब हो गया, बच्चों की क्या करें और बड़ों की क्या करें। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। बेशक सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद, पाकीज़गी खतरे में है। बेशक जिधर नजर डालो हाल वही। बुढ़े लोग भी तो यही सोच रहे हैं कि अभी ना मर रहे यार, अभी बहुत टाइम है, तभी तो मक्कारी कर रहे हैं। कई बड़े बड़े मक्कार मैंने देखे, अल्लाह माफ फरमाए, कई बड़े अच्छे भी होते हैं, बेचारे नेक होते हैं, मगर हमने देखा जवान हो या बूढ़ा कमी कोई नहीं छोड़ता। और औरतें तो ये सोचे हुए बैठी हैं मरना ही नहीं है, और इनका ख्याल है मरना अगर है तो बोले हमसे कोई हिसाब किताब होगा नहीं। मगर याद रखो मार बहुत पड़ेगी, फरिश्ते छोड़ते नहीं हैं, बहुत तबीयत से खातिर होती है। औरत हो, आदमी हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, कब्र में जाएगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। फरिश्ते आएंगे, कहेंगे मन रब्बो का, तेरा रब कौन है।
ये तो तुम्हें सबको मालूम है। कब्र में कितने सवाल होंगे बताना, जोर से बोलो, एक साथ, एक आवाज। तीन सवाल कब्र के अंदर। भाई बुरा ना मानना, अगर मैं अभी पूछने लगूं, मैं पूछूंगा नहीं, वैसे डरना भी नहीं, अगर मैं अभी पूछने लगूं कि वो 3 सवाल कौन से हैं, तो 2 ही लोगों को पता होगा वो 3 सवाल हैं कौन से। बातें बहुत बड़ी बड़ी हमारी, मगर जब आते हैं तब पता लगता है। पहला सवाल कब्र के अंदर फरिश्ते करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन, तेरा रब कौन। पहला सवाल, पहला क्वेश्चन जी। तेरा रब कौन है। तूने किसको अपना खालिक जाना, किसको अपना मालिक जाना, किसको अपना राजिक जाना। तूने कहीं गांव के प्रधान को 5 साल तक अपना राजिक तो नहीं समझा। आज हिसाब दे दे। जो सुबह सुबह प्रधान की बैठक पे जाके कहता था अस्सलामु अलैकुम, आज हिसाब दे। चक्कर में रहता था ना कि कहीं का ठेका मिल जाएगा नाली का, कहीं प्रधान जी 2-4 हजार का काम ही करवा दे, कहीं प्रधान जी के साथ दावत ही खाई हूं, और कुछ भी ना तुझे दावत तो मिलेगी मिलेगी। मगर मेरे भाई प्रधानों से आस लगाने वाले, अगर यहाँ कोई प्रधान बैठे हो बुरा न मानना, एक आपके गांव में प्रधान नहीं है, दुनिया में प्रधान है। मगर मुझे ईमानदारी से बताओ, प्रधान से आस लगा के क्या फायदा। गांव के लिए रास्ते आए, प्रधान खा गया, कॉलोनियां आई, प्रधान खा गया, नालियों का पैसा आया, प्रधान खा गया। अबे उसका ही पेट इतना बड़ा है, उससे कुछ बचे तब तो तुझे कुछ देगा। उससे आस ना लगा, उससे उम्मीद ना लगा, जिसका पेट खुद बहुत बड़ा है, जो खुद अपने चक्कर में लगा रहता है। उससे आस लगा जो सारी कायनात को खिलाने वाला है, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला है। सुभान अल्लाह। मगर नहीं, अल्लाह पे भरोसा नहीं है इतना, प्रधान पे बहुत भरोसा कि कॉलोनी तो प्रधान जी दिलवाएंगे। ये नहीं पता कि प्रधान जी की 5000 की उसमें कमीशन लगी हुई है कॉलोनी में। मगर नहीं, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे बंदे मुझसे मांग, मुझसे मांग। दुनिया में कोई किसी के आगे हाथ फैलाए, कोई किसी से मांगे, मांगने वाला बुरा लगता है, लगता है कि नहीं? जी। मांगने वाला अच्छा लगता है, बुरा लगता है। हर आदमी को बुरा लगता है। अभी कोई कहते कि मियां 1000 रुपए दे दो, तो फिर बहाने बनाएंगे, अरे यार कहां से ये आफत लग गई पीछे है? झूठ बोल बोल के मना करेंगे, नहीं है हमारे पास। एक आदमी कुर्बानी के दिनों में बकरा खरीद के लाया, झूठ मत समझिए, मैं जो भी बताता हूँ लतीफे चुटकुले नहीं, सच्ची बातें बताता हूँ। कुर्बानी के लिए बकरा खरीद के लाया, उसका एक भाई था, वो उसके पास पहुंचा, कहने लगा भैया आप बकरा लाए हो, कुर्बानी करोगे? कि हाँ। का एक काम करना, डॉक्टर ने मुझे कह दिया है बकरे के पाए। बोला मेरी तबीयत बड़ी खराब है, 2 पाए दे देना। तो वो बकरा लाने वाला भाई बोला अरे यार तुम्हें तो 2 ही बताए हैं, मुझे तो डॉक्टर ने 4 बताए हैं। क्या बात है। तुझे 2 पाए, बोला तुझे 2 बताए डॉक्टर ने, मुझे तो 4 बताए। पूरा बकरा अपना हो गया, पाए को लेके दिखाए। जब भाई भाई को बकरे के 2 पाए नहीं दे सकता, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद? बोलो तो उम्मीद किससे लगानी है? जोर से बोलो। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना। क्या बात। भाई देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने इतनी बड़ी हुकूमत, इतनी बड़ी सल्तनत अता की थी कि पूरी कायनात पे हुकूमत, इंसानों पे, जिन्नात पे, चरिंदों परिंद पे, हैवानात पे और हवा पे भी आपका हुक्म चलता था। क्या अल्लाह ने शान दी ना, ये शान अल्लाह ने अता फरमाई, परवरदिगार ने ये हुकूमत अता फरमाई। मगर हाँ लोगों गौर करो, तवज्जो करो,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सोचा मैं अल्लाह की मखलूक की दावत करूंगा, आए है सारी मखलूक, इंसानों को भी खिलाऊंगा, जानवरों को भी खिलाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया खिलाओगे? परवरदिगार खिलाऊंगा, इंसानों को भी, जानवरों को, सबकी दावत। जी पकवान बनाए, खाने बनाए। अब तुम सोचो, अगर कोई आपके गांव में ग्वाल खेड़े में बहुत मालदार आदमी हो, पूरे गांव का खाना खाने लगे, उससे पूछो कितना इंतजाम करना पड़ता है। और इलाके में कोई और मालदार आदमी हो, पूरे इलाके की दावत करने लगे तो कितना इंतजाम, कई दिन खाना चलता है। और कोई करने लगे पूरे जिले का, और जिले का छोड़ो मियां, कोई करने लगे पूरी यूपी की दावत, खिला पाएगा? काम खत्म हो जाएगा उसका बंटाधार। जी समझ रहे हो? लेकिन सुनो सुनो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरी मखलूक, पूरी कायनात, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, सब के लिए इंतजाम कर रहे हैं। बेशक आए है। तैयारी शुरू हुई, खाना तैयार होने लगा। दरिया के किनारे बड़े मैदान में खाना बन रहा है, खाना बन रहा है, बड़े बड़े पकवान, लाइन से बड़ा लंबा इंतजाम। एक मछली दरिया से निकल के आई, बोली ए पैगंबरे खुदा, आपने दावत की थी, कहाँ हो गई तैयार, खाना तैयार है? फरमाया हाँ। क्या खा लूं? फरमाया खा ले। इतनी बड़ी मछली, एक आई, अकेली आई। जितना भी खाना बना था, जितना भी इंतजाम पूरी कायनात के लिए हुआ था ना, अकेली आई, सारा का सारा खा गई। बेशक है अकेली खा गई सारा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरा इतना लंबा चौड़ा इंतजाम, पूरी मखलूक के लिए इंतजाम, तू अकेली खा गई? कहने लगी अल्लाह के पैगंबर, एक वक्त खिला के ऐसे हैरत में पड़ गए। कहने लगी एक वक्त खिलाया, उसमें भी हैरत में पड़ गए, वो भी मेरा पूरा पेट न भरा। अल्लाह के पैगंबर अब जरा गौर से सुनो, तुम हैरान, एक वक्त का खिलाकर हो गए, मेरा परवरदिगार तो मुझे भर पेट, इससे कहीं ज्यादा रोज खिलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, मौलाना इम्तियाज रजा बरकाती, नारे तकबीर। हाय हाय। अल्लाह तो रोज खिला रहा है मुझे, तो जरा ईमानदारी से बताओ अल्लाह की शान क्या है? वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, हाय हाय। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। सुभान अल्लाह। गर्दिश में कहा उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है, अकेला है, तू यकता है, अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। बेशक वो परवरदिगार क्या है? पहला सवाल, तेरा रब कौन है? कौन है? अल्लाह। अच्छा, इस बात पे तो ईमान है हमारा। बेशक ईमान। कई लोग कह रहे हैं कि खुदा है ही नहीं, माज़अल्लाह, जोर से बोलो। कई मुल्हिदीन कहते हैं जी ना कयामत है ना आखिरत है, जो कुछ है यही दुनिया है, न इसे किसी ने बनाया, ये तो खुद ब खुद है, चल रही है, चलती रहेगी, जब तक चलेगी चलती रहेगी। कह रहे कोई खुदा नहीं। मगर भाई एक बात बताओ, बगैर बनाए कोई चीज बनती है? नहीं बनती। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके हम मुकल्लिद हैं, जिनकी तकलीद करते हैं, वो वक्त के बड़े इमाम, एक काली टोपी, सुनो गौर से, वो वक्त के बड़े इमाम। आज हम नमाज पढ़ते हैं ना, आज जो हम नमाज, बाबू सुन लो, जो हम नमाज पढ़ते हैं कान तो हाथ उठाते हैं, यूं कान की लोप लगा, अल्लाहु अकबर। हाथ कहां बांधते हैं? नाफ के नीचे। नाफ तो समझते हो, टूड़ी, अब तो समझ में आ गया। नाफ के नीचे यूं हाथ बांधे, किसने बताया ऐसे बांधने हैं? किसकी तकलीद है? हजरत इमाम आजम अबू हनीफा।
ये कई लोग जो सऊदी चले जाते हैं ना, भले ही ऊंच चुका के आया हो सऊदी में, यहाँ आते मस्जिद में खड़ा होगा पैर फैला के, नहीं सीने पे हाथ बांध के अल्लाहू अकबर, आता जाता कुछ नहीं है, मगर ये बता रहा कि मैं 2 साल सऊदी में रह के आया हूँ, वहां ऐसे पड़ी जाती है। 2 साल सऊदी में रह के आया हूँ, वहां ऐसे पड़ी जाती है। ये बताना चाहता, नाफ के नीचे हाथ बांधना दीगर अइम्मा के नजदीक जो भी है उनकी अपनी दलीलें हैं, मगर इमाम आजम ने फरमाया नाफ के नीचे हाथ बांधो। क्यों? इधर नफ्स को काबू करना, नफ्स को काबू करना बड़ी खतरनाक चीज है। नफ्स इसे काबू नहीं किया तो मामला खराब है। शैतान भी इंसान को बहकाता है, इधर देखो शैतान भी बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, नफ्स भी तो बराबर बहकाता है, शैतान तो है ही है, मगर ये नफ्स बराबर साथ साथ है। अब कई लड़कों से नफ्स कहेगा कि भैया बहुत सुन ली मौलाना की तकरीर, उठ के चलो, नफ्स ने कहा तो उठ के चल पड़े। ये 2-4 ही होंगे ऐसे नफ्स की बात